हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुनो चंदा का एपिसोड 19, उसका पार्ट 2। और जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था वो तो हमें बहुत पसंद आया था। अरसल मतलब यहाँ तक बस कन्फेस करता करता रह गया उसको, और मुझे लगा शायद आज के एपिसोड के अंदर वो कन्फेस कर लेगा, क्योंकि बिल्कुल उसके जबान तक बात आ गई थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर कुछ भी, मतलब कुछ तो वो बोलने वाला था उसको। देखते हैं क्या कुछ खास है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अरसल तो पूरी तरीके से लट्टू हो गया जिया पर जिया कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही है। समझ वो भी रही है कि अरसल पूरी तरीके से मेरे काबू में हो चुका है, लेकिन कन्फेशन कब होगा ये नहीं पता। तो हमारे लिए आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दो बार हिसाब होगा इस छन्नों का। हाय हाय बिलो जी, छोड़े भी, बस करें। आपने तो जमशेद की बातों को दिल पे ले लिया। दिल की बातें दिल पे ही ली जाती हैं जलाल जी। ओए होए होए। हाय, जो आपका बात करने का तरीका ना, दिल का दौरा पड़ जाना। तो फिर आप ही बताएं कैसी बातें करूं? तुम इधर बैठो, हम मरसद से मोटरसाइकिल का चाबी लेकर आते हैं, फिर मार्केट चलते हैं। इनको घुमाने लेके आएंगे। अरे बिलो जी, आप बिना बस ऐसे ही है, ताकि बार आपको कर। जमशेद वाली बात का गम भूल जाए। मासूमा आपा को पता चल गया ना, तो हम दोनों को भर भर के गालियां देंगे, आपको भी और मुझे। हम डरता बरता नहीं हो किसी से, देता तो देने दो। बस आप एक मर्तबा हाँ करो। रहने दें जलाल जी, ऐसी बातों से ना मेरा दिल चलता है। अरे छोड़ो दिल को यार, ये दिल तुम्हारे सामने खड़ा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हम तुमको पहनाता हूँ, तुमने कौन सा जोड़ा पहना? अरे ये अब यार कुछ जरूरत से ज्यादा भोली दिखाई। ऊपर हाँ। बहुत अच्छा लगा। मतलब जलाल ये वाला भी नहीं, अपनी बहन मतलब कजन ही है, उसका घर खराब कर रही है। अलमारी क्यों खोल के खड़ी बिल्लो की? मन कर देता है वो इधर। हाँ, सही बात है। चक्कर ही आया था। बिलो जी ने हमको बुलाया था उसको निकालने के लिए और मारने के लिए। क्यों? आपने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है छपलियां मारने की, और वो भी पेशावर से। ज्यादा पॉइंट मारने की जरूरत नहीं, चले मेरे साथ बाजार, बच्ची की शादी सर पर है। वो खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। क्या कहते हैं, ये हमारा मेहमान है, इसका तबीयत खराब है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जी जी, ऐसे नादिर ख्यालात तो सिर्फ आप ही को आते हैं पूरे खानदान में। मासूमा वैसे तो बड़ी तेज है, ये नहीं देख पाती। आप काला जोड़ा कंट्रोल पहन करे लो अपने पति हमारी को। फरमाइश पर। हम अभी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर आते हैं। जलाल जी गाड़ी में चले ना। मोटरसाइकिल ठीक है, वो फीलिंग होती है तो वो फासला भी कम हो जाता है। बहुत शरारती हैं आप, जल्दी से जाए चाबी लेके। अच्छा क्या? मासूमा से चुपके। वैसे दादी जान ठीक ही कह रही थी, इसे कहीं से भी प्यार मिल जाए ये उसकी हो क्या जाती है। जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? अच्छा ठीक है, मैं जिया को भेजता हूँ तुम्हारे पास, तुम खुद बात कर लेना, ठीक? हाँ हाँ आ जाएगी। अच्छा क्या कह रहे हैं शफीक भाई? अरे वे जिया से खुद मिलना चाह रहे हैं, उसे लगता है कि कहीं हम उसके साथ जबरदस्ती ना कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? अच्छा ये बताएं, कब लेके जाना है जिया को? अच्छा एक ही दफा मामला ना निपट जाए। मैं शहरियार को कहता हूँ, वो ले जाएगा। मुझे फैक्ट्री में एक दो काम है, मैं वो निपटा लूंगा तब तक। हाँ वो तो तैयारी है। तो खानदान वालों को कौन बताएगा कि शादी कैंसिल? ये भाईजान का मसला है, खुद ही निपटाएंगे इसको। शादी ये जिया कैंसिल। है कहाँ? उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर भेजना शफीक के पास। हाँ हाँ फिक्र ना करें। बैठे बिठाए मुसीबत में डाल दिया इस लड़के ने। जिया पर नजर रखना, कहीं अरसल उसे बरगला ना ले। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? पागल हो गए? हमारी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है। अरे नहीं माँ बेगम, तुम इस मर्द जात को नहीं जानती। ये सीधी सादी औरत को ना पटरी से उतारकर उसका सर घुमा देता है। उठो ना, डिप्रेशन में रहता हूँ। गोली खा। सांस फूल रहा है, कहीं ज्यादा वक्त कर लिया मैंने। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जी। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठ कर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। ये बड़ा तेज है, ये सब समझ जाता है। जी आप 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुझे तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शरीफ भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास। वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना, वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तो चुप कर जा साले, नहीं तो और घुमा इसे के सब दिया। पता होता है। हाँ फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। हाय रब्बा। हो जाए। कह रहा फिलहाल तो तुम ही अब्बा जाओ जी जिया घुमाएंगे आपको अदालत में। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चढ़ने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ अरे जी आप अभी तो चले, अम्मा आ रही है। लोगों के घरों में रमजान और मुबारक के महीने में इबादतें होती हैं, और हमारे यहाँ
तलाकें चल रही हैं। हाय हाय। सही कह रही बीजान, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश बेटा शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है इन बेवकूफों की बातों में आने की। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना, ज्यादती कर रहे हैं वो। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शहाना ने ले रखा है। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। बिल्कुल ठीक कहते हो, एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स अपने ही के होते हैं। तुम मानो या ना मानो, फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो, जोर से बोलो। बीजान आप नजाकत चाचा को कहें ये कोर्ट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। पता नहीं अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो। जी बीजान, कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड हो गए। चलो भैया, तुझसे पूछा मैंने? जनरल नॉलेज के लिए बताया था। अपनी जले जनरल हुए नॉलेज बंदे अपने को पास और रखा जलाता था। है। अभी गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता रहता है ऐसी ऐसी बातों में। ऐसी ऐसी बातों में। भाग जा इधर से। वो चाबी मिलेगा? क्यों? और तुम्हारे पापा को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने। मैं बिलोजी की बात कर रहा हूँ। बिलोजी। अब वो भी तो रिश्ते में तुम्हारा आपको कोई लगता है। अब्बा जी की गाड़ी लेके जाएं। पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम खाकर बोलता है कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेगा, तो कैसे उस गाड़ी में बैठेगा? वो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल के क्या? और फुफा ये लें, आप चाबी पकड़े और मेरी जान छोड़े, माफ करें। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करेगा। और एक बात बताओ, फुफा जाए, बिल्लो पुप्पो की तबीयत ना खराब हो जाए। बिल्लो बिल्लो हम आते हैं। हाँ खराब करती है इसका। क्या कैरेक्टर है यार ये। मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची को, गई क्यों है अंकल शफीक के पास? लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शेरी 110% श्योर, पक्का वाला। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो, मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शेरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है मजीद? अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। तुम नजाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की, इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आगा जी से बात करता हूँ। क्यों? क्या वेलकम। यार ये दोनों तो अभी तक पहली वाली स्टोरी में ही है और अरसल आगे आ चुका है। ये रो रहा है? जी मैं भी नहीं। अरसल, अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। बात तो सही है यार। वो बेचारी ज्यादा पिस रही है, ना वो शादी की खुशी मना पा रही है, ना वो दोस्ती निभा पा रही है। तो फिर जल्दी से खत्म कर लेना। प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे। कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जो जिया अरसल के साथ कर रही है, अरसल वो किंजा के साथ कर रहा है। पर यार बहुत प्यारी है आ क्यों किंजा। नहीं रही अभी तक वापस? शहरियार का बच्चा कोई नई पट्टियां तो नहीं पढ़ा रहा इसे? आइंदा कहीं नहीं जाने दूंगा इसके साथ। बीजान मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। क्यों? कानों में तेल डाल कर आए हो या माँ की बात समझना छोड़ दिए तुमने? ऐसा नहीं है बीजान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो मियाँ, रमजानों में मेरा आखिरी फैसला है। लो जी नवा पुआड़ा जेड़ा पै गया है। पुआड़ा भाई मुझे ये बताएं, ये स्यापा नहीं मुकेगा तो नया घर कैसे बसेगा?
अच्छा तुम तो चुप रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बीजान नजाकत आपके सामने तो अदालत की धमकियां दे रहा था। हाँ हाँ धमकियां दे रहा था, गया तो नहीं ना। बीजान देख ले अपनी भाजी के काम। तुम सब ने कसम खा ली है माँ का दिल जलाने की। और उसने कसम खा ली हमारा दिल जलाने की। क्यों क्यों, क्यों क्या किया उसने? भाई दस दे मासूमा, जमशेद साहब को बता दे हैं कि क्या किया है। कोई नवा कट्टा खोल लिया होगा आपकी शहजादी ने, बता दे। इनके दिल में ना बेचैनी हो रही है। जलाल उसे मोटरसाइकिल पे बिठा कर ना डॉक्टर के पास ले गया है। अच्छा तो तुम्हें जलाल पर एतराज है या मोटरसाइकिल पर? मासूमा खुदा के लिए और जमशेद को देखो, बहुत परेशानी है मुझे। ठीक तो कह रही है, क्या जरूरत थी उसे मोटरसाइकिल पे जाने की? दोनों भाई बहन बेचारे किधर हैं? मतलब है कि बीमार बंदे को क्या जरूरत थी? बिलाल बंदे को क्या जरूरत? बेला जी, हमको तो अपना किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। हमको भी। जरा मत दीजिएगा जलाल जी। नहीं, हम आपको गिरने नहीं दूंगा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ओ खुदाया, हम कितना खुश हैं, हम तुमको नहीं बता वो लग रहा है वो देखो ऊपर चांद भी है, देखो। भिड़ जाएंगे ये लोग। हाँ। ला 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 ला। इन्होंने अपनी बेटी का निकाह करना था। तुम अपनी बाइक की चाबी किसी को भी मुंह उठा के दे देते हो। मसलन अब्बा जी मैंने किसको दिए? मसलन पुप्पा को। अब वो आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाह रहे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं ना कर सकता। नहीं, वो बिलो पुप्पो ने। पुप्पो? ये पुप्पो किसने सिखाया तुम्हें? अब्बा वो जलाल पुप्पा कह रहे थे कि वही नहीं आपकी गाड़ी में बैठना चाहती। ऐसे ऐसा जाती तो बेचारी के साथ ही। ओए होए, बेचारी बेचारी, बस कर दे अब्बा जी। ये इस उम्र में कितनी झाड़े खानी है आपने अम्मा से? सही बात है। बेचारी बेचारी करते रहते हैं आप। उसको देखो। यार शफीक वो जो हाई कोर्ट का वकील है? जी वही। अच्छा मतलब नजाकत बाज नहीं आया। अभी जाके बीजान को बताता हूँ कि अपने लाडले के काम देखें। जिया बात करनी है। बाहर आके मेरी बात सुनो। जो भी बात करनी है यहाँ शहरी के सामने कर लो। चुप करके चलती हो कि तुम्हें उठा के लेके जाऊं? हाँ तुम धमकियां किसको दे रहे हो? हाँ तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं हाँ आती। सही बात है। अब बोल दे यार। क्यों गई थी अंकल शफीक की तरफ तुम? जैसे तुम्हें नहीं पता। जो मैंने पूछा है जिया उसका जवाब दो। क्यों गई थी उधर? खुला का केस फाइल करने गई थी। हो गया? हाँ। For God's sake जिया, are you in your senses? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मना किया था मैंने तुम्हें वहां जाने से। तुम हर 2-2 मिनट बाद अपनी बात से पलट जाते हो। मुझे तो तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ जिया, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। को मानो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो अरसल। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यार? मैं क्या चाहता हूँ कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? अरसल मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो? हाँ यार इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो बस, बात खत्म। नहीं छोड़ सकता जिया, नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ जिया। क्यों? तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो सांस रोकने लगती है जिया। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। ट्रस्ट मी जिया, मैं नहीं छोड़। अरे यार डायरेक्ट बोल यार, सीन खत्म कर। मैं प्यार करता हूँ तुमसे जिया। शायद अब कुछ समझ आया हो उसे। अब आना चाहिए यार, अब नहीं तो कब। सच में फाइनली अरसल ने बोल दिया कि मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। और उस मैडम को देखो, खुला का केस फाइल करने चली गई यार। मतलब पर चलो फाइनली ऐसा कुछ हुआ और अरसल ने उसके आगे कन्फेस कर लिया, उसने बोल दिया। और जो जिया की हालत थी सुनने के बाद, अब लग रहा है कि शायद अब जिया ट्रैक पर आ जाए, शायद अब उसको कुछ समझ में आने लग जाए। पर हाँ बहुत अच्छा एपिसोड था, एपिसोड 19 कमाल का। तो यार अरसल ने तो ना इस एपिसोड में दिल जीत लिया। जिस तरीके से वो इतने प्यार से उसे मनाता है वो देखकर हमें बड़ा मजा आ रहा है। और जो बिल्लो वाला मामला चल रहा है जलाल जी के साथ, वो भी हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद आज के सीन के बाद जिया कुछ कुछ समझने लग जाए और वो कुछ उसके लिए कोई एफर्ट करेगी, उसकी फीलिंग्स की कदर करे एटलीस्ट। तो हमें तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।